बीते शनिवार मणिपुर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में आतंकियों ने कर्नल विप्लव त्रिपाठी को अपना निशाना बनाया। आपको बता दें कि शहीद कर्नल 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। आतंकियों द्वारा उनके काफिले पर हमला किया गया। बताते चलें कि जिस समय यह हमला हुआ उस वक्त कर्नल त्रिपाठी अपने परिवार के साथ वापस लौट रहे थे। आतंकियों के इस हमले में कर्नल त्रिपाठी के अलावा उनकी पत्नी अनुजा और बेटे अबीर की भी मौत हो गई। ये परिवार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाला था। इस पूरे हमले में 7 लोगों की जान चली गई। अब आपको शहीद कर्नल के जीवन की पूरी कहानी हम बताएंगे। कर्नल विप्लव का जन्म 1980 में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई रायगढ़ में ही हुई थी। इसके बाद वे पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सैनिक स्कूल में चले गए। साल 2001 में उन्होंने सेना ज्वाइन की। नौकरी करते हुए उन्होंने डिफेंस स्टडीज में एमएससी भी किया। इसके बाद उन्हें प्रमोशन दिया गया और उनकी तैनाती असम राइफल्स में की गई। कर्नल विप्लव के दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी, जो कि संविधान निर्माता समिति के सदस्य भी रहे थे, वे रायगढ़ के प्रथम मनोनीत सांसद भी नियुक्त हुए थे। शहीद के पिता सुभाष त्रिपाठी एक अखबार के संपादक और रायगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। इनकी मां पेशे से एक डॉक्टर हैं और अनाथालय में मुफ्त सेवाएं देती हैं। विप्लव के छोटे भाई अनय त्रिपाठी भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। कर्नल विप्लव के मामा ने बताया कि विप्लव बेहद ही शांत और नम्र स्वभाव के थे। वे इतने शांत थे कि कभी कभी तो लोगों को हैरानी होती थी कि वो सेना में कैसे चले गए। शहीद विप्लव की पत्नी अनुजा ओडिशा की रहने वाली थी और हमले के समय वे उनके साथ ही थी। आतंकियों ने उनके काफिले पर उस वक्त घात लगाकर हमला किया जब कर्नल रोजाना की तरह चेकपोस्ट का निरीक्षण करने निकले हुए थे। अब आपको बताते हैं कि ये हमला हुआ कैसे। आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया था। सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव की गाड़ियों के काफिले में आगे चल रही गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। बीच वाली गाड़ी में वो खुद अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। ब्लास्ट के बाद दोनों बची हुई गाड़ियों पर आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। कर्नल विप्लव और उनकी पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया। कर्नल विप्लव के पिता और माता 6 दिन पहले ही रायगढ़ वापस लौटे हैं। सुबह के वक्त जब उन्हें विप्लव की मौत की पहली खबर मिलती है, इसके बाद से माता पिता के आंसू नहीं रुकते। उन पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनका परिवार शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में शामिल है। जिस भी व्यक्ति को इस खबर का पता चला वो ये दुखद खबर सुनकर सन्न रह गया। देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देना, इससे बड़ी और सच्ची देशभक्ति कोई नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे बहादुर देशभक्तों को हमारा दिल से सलाम।